हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। बहुत आसान है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया था हीट एंड ट्रायल मेथड से। लेकिन आज के इस वीडियो में हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ABCD मेथड। जी हाँ, ये मेथड 100% सही रहेगा बैलेंसिंग के लिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे में देखिए, हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस लेते हैं। CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CO2 और H2O बनाएगा। ये आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है। ओके, अब देखिए, हमने कहा है ABCD मेथड से क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ध्यान से देखना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे A B C D। इतना आपको करना है पहला स्टेप में, A B C D लिख देना है। ओके, अब देखिए कार्बन के लिए, अगर हम कार्बन के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो एक, और एक को जब आप A से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, 1 टाइम्स ऑफ A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A। अब देखिए कार्बन इस साइड है, नहीं है, बराबर। जब आप कार्बन उस साइड जाइएगा, एरो के उस साइड जाइएगा, RHS में जाइएगा, तो यहाँ पर कार्बन है ना, तो आपको बराबर रखना है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो एक, और एक को जब C से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, C होगा ना, तो यहाँ रखेंगे C। अब बताइए कार्बन इस साइड है, नहीं है, बस। अब आपको क्या करना है फिर हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 4 एटम है, और हाइड्रोजन के 4 एटम को जब आप A से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा, 4 टाइम्स। यहाँ लिखेंगे 4A लिखेंगे। अब देखिए इस साइड हाइड्रोजन है, नहीं है, अब उस साइड है। जब आप उस साइड जाइएगा, RHS में जाइएगा, तो बराबर रखना है। क्या रखना है, बराबर रखना है। अब यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 आइटम है और कोएफिशिएंट में क्या है, D है, जो जब मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 2D होगा ना, तो 2D। अब के बाद क्या बचा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए। अब यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ B, यहाँ पर रखेंगे 2B। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, तो अब क्या करना है, पहले आपको 2 को, ऑक्सीजन के 2 आइटम है, 2 और C में मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, 2C। अब प्लस दीजिएगा, क्या दीजिएगा, प्लस दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक, और एक जब D से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा, D होगा ना, 1 टाइम्स ऑफ D। बस इतना करना है आपको, इतना कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, ये तीनों में आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पर देखिए A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें नहीं है, मतलब 2 जगह क्या है, A है। C इसमें है, C इसमें है, मतलब 2 जगह भी C है, 2 जगह A भी है, 2 जगह C भी है। अब हम D की बात करते हैं, D इसमें भी है, D इसमें भी है, इसमें भी 2 जगह D है। अब क्या बचा है, B। तो B देखिए एक ही जगह है, तो आप तीनों में से कोई एक को एक मानना है। अगर आप A को भी एक मान सकते हैं, C को भी एक मान सकते हैं, और D को भी एक मान सकते हैं, क्योंकि ये तीनों 2-2 बार आया है। तो चलिए हम क्या मान लेते हैं, A बराबर मानते हैं 1, A बराबर 1। तो A बराबर 1 मानते ही C का वैल्यू 1 आ जाएगा ना, देखिए C का वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन से D का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 4A बराबर 2D है, तो 4 A का वैल्यू कितना है, A है, तो यहाँ पर आप 1 रखिए, 2D। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए D बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 होगा, तो D बराबर क्या हो गया, 2। D का भी वैल्यू निकल कर आ गया। मैथ तो आपको आता ही होगा, इतना बेसिक है। चलिए अब किसका वैल्यू निकालना है, अब हमें निकालना है B का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 2B बराबर 2C प्लस D है, तो हमें B का निकालना है 2B बराबर, अब देखिए 2 इंटू C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू 1 है, तो आपको यहाँ पर 1 रखना है, प्लस D कितना आया निकल कर, D आया है 2, तो यहाँ रखना है 2। तो 2B बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना,
क्या हो जाएगा, 2 और 1 जा 2 और 2 2 4। अच्छा b बराबर क्या हो जाएगा 4/2, तो b बराबर 2 आ गया। तो देखिए a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2, इतना आ गया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। a का वैल्यू कितना आया है 1, तो यहाँ पर रखिए 1। b का वैल्यू कितना आया निकलकर 2, तो यहाँ पर आप रखिए 2। c का वैल्यू कितना आया है 1, देखिए 1, तो यहाँ पर आपको रखना है 1। d का वैल्यू 2 आया है, 2 आया है। अब देखिए आपका इक्वेशंस बैलेंस हो चुका है। एक चीज बताइए, यहाँ पर एक रखें या फिर न रखें कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक को हटा दीजिए। अब देखिए आपका इक्वेशंस बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए LHS में 4 है और 2 दूना 4, RHS में भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन 4, तो 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 4। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आप आसानी से कर सकते हैं किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस चुटकियों में कर सकते हैं। और ये बताइए, ये तो नहीं होता यहाँ पर 2 लगाएं या फिर 3 लगाएं या फिर 4 लगाएं, आप आसानी से कर सकते हैं। ये हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, ये है आपका ABCD मेथड। आप एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। चलिए इसे अब हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर हम दूसरा का इक्वेशंस लेते हैं। ओके चलिए अब हम दूसरा का इक्वेशंस लेते हैं। चलिए दूसरा का इक्वेशंस हम एक लेते हैं। चलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत आसान है, और ये बना रहा है NH3। क्या बना रहा है NH3, ये इजी वाला ले लिए, ठीक ना। चलिए आपको क्या करना है, A B C रख देना है। अब आपको क्या करना है, देखना है नाइट्रोजन के लिए पहले, तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा, 2 और A से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 2A होगा। अब देखिए नाइट्रोजन इस साइड है, नहीं है, नाइट्रोजन इस साइड है। जब आप RHS में जाइएगा तो बराबर देना होगा, क्या देना होगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 और C से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 1 टाइम्स ऑफ C, यहाँ पर रखेंगे C। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ B होगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के कितने आइटम है 3 और C से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ C, बस हो गया। 2 ही एलिमेंट था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, A इसमें भी है, A इसमें नहीं है, B इसमें है लेकिन B इसमें नहीं है, C इसमें है, C इसमें है, तो दोनों जगह क्या आ रहा है C आ रहा है, ठीक है। तो आप C को 1 मान लो, क्या मान लो C को आप 1 मान लो। क्यों, क्योंकि C इसमें भी है, C इसमें भी है, A इसमें है लेकिन A इसमें नहीं है, B इसमें है लेकिन B इसमें नहीं है, तो C दोनों जगह आ रहा है, तो C को हम मान लेते हैं 1। आपको मान लेना है, ओके, जो अल्फाबेट ज्यादा बार आएगा। एक चीज बताइए, अगर C को अगर हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए 2A बराबर 1, तो A बराबर क्या हो जाएगा 1/2, A का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना, B का वैल्यू फाइंड करना है। 2B बराबर 3C है ना, तो 2B, अच्छा 3, अच्छा C का वैल्यू कितना है, देखो C का वैल्यू 1 है, यहाँ पर रखो, तो B का वैल्यू हो जाएगा 3/2। अब आपको क्या करना, A का वैल्यू कितना आया है, देखो A का वैल्यू 1/2, यहाँ पर रखो 1/2 रख दिए हैं। B का वैल्यू देखो कितना है, B का वैल्यू 3/2 है, ओके। और C का वैल्यू देखो कितना है 1, तो यहाँ C के स्थान पर 1 रख दो। क्या ये इक्वेशंस बैलेंस है, नहीं, ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं है। क्या करना है, बैलेंस करना है। एक चीज बताओ, 1/2 यहाँ है, 3/2 यहाँ है, इस 2 को हटाने के लिए हम इस इक्वेशंस में
कितना से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करें, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, ये भी 2 हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे भाई 1/2 और 2 कट जाएगा ना, एक बार में कट रहा है। कितने बार में, एक बार में। तो मान लो ये 2 यहाँ से कट गया तो बचा क्या, 1, और फिर यहाँ कोएफिशिएंट में क्या है, 1 है। 1 और 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो यहाँ पर हम रखेंगे अब 1। अब यहाँ पर देखो क्या, ये 3/2 इंटू 2 है, ये 2 2 से कट जाएगा। कितना बार में, एक बार में, एक बार में कटेगा ना 1। और यहाँ पर कोएफिशिएंट में कितना है, 3। 1 और 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो हम यहाँ पर सीधा क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 होगा, 2। अब देखो ये इक्वेशंस बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर 1 रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाइट्रोजन 2, देखो यहाँ एलएचएस में नाइट्रोजन की कितने आइटम है, 2। इस साइड भी देखो नाइट्रोजन के 2 आइटम है, कुछ नहीं है। तो 1 और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 2 होगा ना। तो देखो 2 हो गया, समझ में आ रहा है ना। भाई सब पेन लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो और नोट करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखो एलएचएस में नाइट्रोजन के 2 आइटम है, आरएचएस में भी नाइट्रोजन के 2 आइटम है। हाइड्रोजन देखो एलएचएस में 6 है और 3 दोनों 6 है, आरएचएस में भी। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बहुत आसान है। चलो इसे मिटाते हैं और फिर दूसरा का इक्वेशंस लेते हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो कितना भी बड़ा केमिकल इक्वेशंस क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशंस क्यों ना हो, उसे आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। हाँ अब देखिए दूसरा का हमने एग्जांपल ले लिया है, अब हम लेते हैं तीसरा का। तीसरा का कौन सा ले, तीसरा का चलो Fe2O के साथ जब रिएक्ट करेगा Fe3O4 और हाइड्रोजन बनाएगा। ओके अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले कोएफिशिएंट में ABCD लगाना है। A B C D हमने लगा दिया है। अब हम Fe के लिए चलो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो 1 और A से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1 होगा ना। ये मैथ तो आता ही होगा। ओके अब देखो Fe इस साइड है, लोहा नहीं है उस साइड है, तो हम बराबर देंगे। क्या देंगे, बराबर देंगे। अब यहाँ पर देखो Fe के कितने आइटम है, 3, और कोएफिशिएंट में कितना है, C है। 3 और C को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 टाइम्स ऑफ C होगा। ओके अब हाइड्रोजन के लिए 2 टाइम्स ऑफ B होगा। क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ B। 2 और B को मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 2B बराबर। अब चलना है उस साइड। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई है भाई साहब। चलिए अब ऑक्सीजन के लिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 और 1, अब कोएफिशिएंट में क्या है, 2 सॉरी B है, तो B और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, B होगा ना। अब आपको करना है इस साइड, ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन के लिए है। तो ऑक्सीजन के देखिए कितने आइटम है, 4 है। 4 और C से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ C होगा। यहाँ पर लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ C, बस इतना कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये फाइंड करना है कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार आ रहा है तीनों में। चलिए A इसमें भी है, A इसमें नहीं है, A इसमें नहीं है, मतलब A एक ही जगह है। B की बात करते हैं, B इसमें भी है, B इसमें भी है, मतलब B 2 जगह आ रहा है। C इसमें है, C इसमें है, मतलब C भी 2 जगह आ रहा है। D इसमें है, हाँ D एक ही जगह है, D एक ही जगह है और A भी एक ही जगह है। तो आपको C या फिर B को एक मानना है। मैंने क्या कहा, C और B को किसी एक को एक मान लो बस, क्योंकि C भी 2 जगह है और B भी 2 जगह है। तो आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं C बराबर 1। क्या मान लेते हैं, C बराबर 1 मान लेते हैं। C बराबर 1 मानते ही तो A का वैल्यू आ जाएगा, देख लो 3। C का वैल्यू कितना माने, 1, यहाँ पर रखो। तो A का वैल्यू, A का मान 3 आ गया है। ओके
अब हमें क्या करना, सी का निकालना है। क्या निकालना है? सी का निकालना है, ठीक है ना। सी, अरे भाई साहब सी तो निकला हुआ है। हाँ, बी का वैल्यू, तो बी बराबर 4 और सी का वैल्यू कितना है देखो 1, तो यहाँ पर रखो 1, तो बी बराबर 4। ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। अब निकालना है किसका? डी का, तो निकालो। 2b बराबर होता है, सॉरी है 2d। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है b का वैल्यू निकालना है 2b। अरे भाई साहब b का वैल्यू तो निकला हुआ है, हमें निकालना है किसका? d का। अच्छा, b के स्थान पर हम कितना रखें? 4। 4। अब यहां पर देखिए d बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 आ जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? अरे भाई सब लोग यहां पर देखो 2d है, 2d बराबर 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो d बराबर 8/2, तो d बराबर 4। लो मैंने और कैलकुलेशन को बढ़ा दिया। तो देखो d का वैल्यू कितना आ गया? 4, b का वैल्यू भी 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1। अब क्या करना है? वैल्यू को रखना है, मान को रखना है। अब a का वैल्यू देखो कितना है, यहाँ पर रखो 3। b का वैल्यू 4 आया है, यहाँ पर रखो 4। c का वैल्यू देखो, c का वैल्यू 1, यहाँ पर रखो आप 1। d का वैल्यू कितना है? 4, यहाँ पर रखो 4। आई थिंक दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो चेक कर लो, चलो चेक करते हैं। Fe3 एक यहाँ पर रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। LHS में Fe कितने हैं? 3। RHS में भी Fe 3 है। हाइड्रोजन देखो LHS में कितने हैं? 4 दूना 8, 4 दूना 8, है ना। ऑक्सीजन देखो 4, ऑक्सीजन 4। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। दो चार और एग्जांपल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तेरी मेरी प्रेम कहानी है। चलो गाना नहीं गाते, पढ़ते हैं, पढ़ाई पर फोकस करते हैं, गाना बाद में। चौथा एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल लेते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसे आप हीट कीजिएगा, जिसे अगर आप इस हीट करते हैं तो आपको मिलेगा PbO NO2O और O2 मिलेगा। अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं PbO NO2 और O2 मिलेगा। ओके, चलो बैलेंस करते हैं। क्या करना है? कोएफिशिएंट में A B C D रखना है। रख दिए हो? गुड। अब क्या करना है? पहले Pb मतलब क्या? लेड मतलब क्या? सीसा। हाँ, अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और a से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा? 1 टाइम्स ऑफ a बराबर। अब आपको करना है, उधर जाना है ना, ये क्या है? Pb, तो 1 टाइम्स ऑफ b होगा ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और b से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा? b। अच्छा से देखते हैं, b हो जाएगा ना। हाँ, अब क्या है? नाइट्रोजन। चलिए अब यहाँ पर बताइए नाइट्रोजन के कितने आइटम है? 2। कितने आइटम है? 2, और 2 और a से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ a बराबर। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कुछ नहीं है तो 1 और c से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा? c होगा ना। यहाँ पर रखिए c। हाँ, अब किसके लिए? अब ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 6, और 6 और a से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा? 6 टाइम ऑफ a, 6a बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्या है? 1 है ना, 1 और b से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा? b होगा ना, b प्लस। अब यहाँ पर देखिए क्या है? ऑक्सीजन यहाँ भी है तो आप प्लस देते चलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा, 2c प्लस 2d हो जाएगा ना। 2 को जब आप c से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2c, 2 को जब आप d से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2d। इतना तो हो गया भाई साहब। अब आपको क्या करना है? अब आपको सॉल्व करना है। हाँ, अब आपको देखना है कौन सा अल्फाबेट सबसे ज्यादा बार आ रहा है।
ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तीनों में ए आ रहा है। बी इसमें है, बी इसमें है, मतलब बी दो जगह आ रहा है। सी, सी इसमें है, सी इसमें भी है, सी भी दो जगह आ रहा है। डी, डी 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 एक ही जगह आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो दो बार आ रहा है जो अल्फाबेट उसे एक मान लो। तो यहाँ पर देखो ए ए ए तीनों आ रहा है, तो हम ए को मानते हैं एक। क्या मानते हैं, ए को मानते हैं एक, तो बी का वैल्यू हो जाएगा एक। देखो ए को एक मानते ही बी का वैल्यू निकल कर आ गया एक। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू निकालते हैं, 2a बराबर c है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो 2 और a का वैल्यू रखो कितना, 1, तो c का वैल्यू कितना आ गया है, 2, c का वैल्यू 2। अब देखिए किसका a का वैल्यू आ गया है, b का वैल्यू आ गया है, c का वैल्यू आ गया है। अब आपको निकालना है d का वैल्यू, इसका वैल्यू d का वैल्यू। यहाँ पर देखिए 6, a का वैल्यू कितना है, 1 बराबर, b का वैल्यू देखिए कितना आया है निकल कर, b का वैल्यू यहाँ पर रखिए 1 प्लस 2 है। अच्छा c का वैल्यू कितना आया है, c का वैल्यू 2 आया है, यहाँ पर रखिए 2 प्लस। अब 2d तो हमें d का वैल्यू तो निकालना ही है, तो ये हो जाएगा 6 1 4 2d हो जाएगा ना। तो 2d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 और 4 1 5 2d। यहाँ पर देखिए 2d बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा ना। 6 इधर है, 5 यहाँ रखो, 2d बराबर हो जाएगा 1/2। देखो 2d 4 1 5 यहाँ रखे 6। अब देखो ये 6 है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2d और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो 1/2। मैथ तो आता ही होगा इतना अच्छा। चलिए अब आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। a का वैल्यू 1 रखो, b का वैल्यू 1 रखो, देखो b का वैल्यू 1 आया है, c का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पर आप 2 रखो, d का वैल्यू 1/2 आया है। क्या ये इक्वेशंस बैलेंस है, नहीं, ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं है। अब यहाँ एक चीज बताओ, ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, इस 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इक्वेशंस में। तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन कितने बार में, एक बार में कटेगा। तो यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट में 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो चेक करते हैं, पीवी इस साइड भी 2। हाँ नाइट्रोजन देखिए 2 2 2 4, देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन के 4 एटम हैं, आरएचएस में भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 दूना 6 6 दूना 12, देखो 3 दूना 6 6 दूना 12। ऑक्सीजन एलएचएस में कितने हैं, 12 है। तो आपको देखना यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 प्लस ये क्या है, 4 दूना 8, और ये क्या है 2। यहाँ पर एक रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, 8 2 10 10 2 12। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चेक कर लो। चलो एक तो और एग्जांपल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है और समझना है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक ना। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5वां, आई थिंक 5वां ही होगा, नंबरिंग देख लिया करो, ठीक ना। चलिए CO2 H2O और ये बनाएगा C6 H12 O6 और O2। अब आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट में ABCD रखो, A B C D हमने रख दिया। अब कार्बन के लिए यहाँ पर देखो, कार्बन 1 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, और 1 को जब आप A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A आएगा। कार्बन इस साइड है, बस अब उस साइड चलना है तो बराबर। यहाँ पर देखो कार्बन है ना, तो 6 टाइम ऑफ C, कार्बन तो समाप्त।
अब क्या बचा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ क्या है 1, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस यहाँ भी है क्या ऑक्सीजन है ना, तो 1 टाइम्स ऑफ बी बराबर, क्यों बराबर क्यों देते हैं, जब हम उस पार जाएंगे आरएचएस में जाएंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन है। ओके तो चलिए ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा 6 टाइम ऑफ सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 6 एटम है और यहाँ पर क्या है कोएफिशिएंट में सी है, तो 6 और सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 6C प्लस यहाँ भी क्या है ऑक्सीजन तो 2D हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2D। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब क्या बचा है हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा 2B, 2B मल्टीप्लाई करेंगे 2B। अब इधर है हाइड्रोजन तो बराबर, अब यहाँ पर देखिए 12C हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 12 एटम है और कोएफिशिएंट में C है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 12C। हाँ अब तो ये हो गया ABCD, ABCD चलिए हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कौन सा अल्फाबेट तीनों में ज्यादा बार आया है। ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, बी इसमें है, बी इसमें है, 2 जगह आ रहा है, डी, डी एक ही जगह आ रहा है, डी एक ही जगह आ रहा है, तो हमें क्या करना है किसी एक को एक मान लेते हैं। देखो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, 3 जगह आ रहा है तो हम सी को मानते हैं 1, सी को आप मान लो 1, ए बराबर, तो देखो सी को 1 मानते ही ए का वैल्यू आ गया 6, आ गया ना। अब यहाँ पर देखो हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले यहाँ 2B 12। अब देखो सी का वैल्यू कितना आया है, सी का वैल्यू 1 है, यहाँ पर रखो सी तो b बराबर हो जाएगा 6। देखो 12 है ना तो भाग हो जाएगा 2, भागा दोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको किसका किसका वैल्यू निकल के आया है, a का आया है, b का भी आ गया, c का आ गया, अब बचा है d का वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 6 रखो यहाँ पर, b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू 6, यहाँ पर आप 6 रखो बराबर 6 है, c का वैल्यू कितना है 1, 2D तो हमें निकालना ही है, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 12 6 18, 6 प्लस 2D, 18 में से आप 6 को इधर रखो 2D 12 2D तो D बराबर 6। चलिए A का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू, सभी का वैल्यू आ गया है। अब आपको क्या करना है, पुट करना है। A का वैल्यू देखो कितना है, A का वैल्यू यहाँ पर 6 है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 6 है, यहाँ पर आप रखो 6, C का वैल्यू 1 है, यहाँ पर रखो आप 1, D का वैल्यू भी 6 है। आई थिंक दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, यहाँ पर 1 रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चेक करते हैं, कार्बन 6 है, कार्बन इस साइड भी 6 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 6 दूना 12 और 12 6 18, LHS में ऑक्सीजन 18 है। अब RHS में देखते हैं, 6 दूना 12 और यहाँ पर देखो 6 है तो 12 6 18, बैलेंस। अब हाइड्रोजन 6 दूना 12 और यहाँ पर हाइड्रोजन 12, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, मात्र एक एग्जांपल। कौन सा इक्वेशंस लें, बताइए। ठीक समझ में आया, ये चीज सीख लो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे में एग्जांपल दो, एक ही एग्जांपल दो, 2 ही एग्जांपल दो, लेकिन अगर आप 2 ही एग्जांपल में अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए छठा, कौन सा एग्जांपल दूं मैं आपको, चलिए एक ले लेते हैं, कॉपर KeNO3 से जब रिएक्ट करेगा
तो ये बनाएगा CuNO 3 का होल ट्वाइस और Ag आ जाएगा बाहर। Ag मतलब होता है चांदी, Ag मतलब चांदी, और Ag जो है अपनी मतलब पति जो होते हैं ना, पत्नी लोग पति को बोलते हैं Ag। ओजी सुनो जी, वो अलग मैटर है, ठीक है। यहाँ पर Ag का मतलब पति नहीं होता है, Ag का मतलब हो जाएगा चांदी। चलो A रखो, B रखो, C रखो, D रखो। यहां तक हमने कर लिया है, आपको भी कर लेना है। कॉपर के लिए कॉपर 1 टाइम्स ऑफ A कुछ नहीं है तो 1, और 1 को जब A से मल्टीप्लाई करोगे, मैं बोल बोल कर थक चुका हूं। 1 है ना भाई साहब, 1 को जब आप A से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? A होगा ना। अजीब हो भाई साहब। चलो अब हम चलते हैं उस साइड जब हम चलेंगे तो बराबर। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो 1, और 1 को जब C से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो C हो जाएगा। कॉपर का खेला खत्म। अब पति का नहीं, चांदी का खेला शुरू। अब यहाँ पर देखो चांदी कितने हैं, कुछ नहीं तो 1, और 1 को जब B से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 टाइम्स ऑफ B। अब उस साइड चलना है, कुछ नहीं है तो 1, तो क्या लगाना है? 1 टाइम्स ऑफ D। चांदी का भी खेला खत्म। अब क्या बचा है? नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन साहब, चलिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कुछ नहीं तो 1, और 1 को जब आप B से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा? B बराबर। जब हम उस साइड चलेंगे तो बराबर। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के कितने आइटम है? 2 है ना, 2, और 2 को जब C से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की बारी आया है। ऑक्सीजन बाबा, ऑक्सीजन है तो हम हैं ना। चलिए ऑक्सीजन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम को जब आप B से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ B। अब हमें चलना है RHS में। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, और 6 को जब C से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6C हो गया। अब आपको क्या करना है? देखना है कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार आया है। A इसमें है, चलिए A जो है एक ही बार है। B इसमें है, B इसमें भी है, B इसमें भी है। B 3 जगह आया है। C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है। C भी 3 जगह आया है। D यहाँ, अरे भाई साहब D तो एक ही जगह है, तो आप क्या कर लो? C को 1 मान लो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। C को 1 मान लो, या फिर B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, या फिर C को 1 मान लो, या फिर B को 1 मान लो। तो चलो इस बार हम B को मान लेते हैं 1। B को क्या मानेंगे? 1। अगर हम B को 1 मानते हैं तो D का वैल्यू आ गया 1। बात खत्म। देखो B को अगर हम 1 मानते हैं तो D का वैल्यू हमें निकल के आया कितना? 1 आ गया। अब हमें निकालना C का वैल्यू। यहाँ पर देखो B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू यहाँ 1 रखो, 2C, तो C का वैल्यू आ गया 1/2 आ गया। अब किसका निकालना है? किसका? हाँ चलो अब निकाल लेते हैं A का वैल्यू। C का वैल्यू आया है 1/2, तो C का वैल्यू आया है 1/2, तो हमें यहाँ रख दिए 1/2। तो देखो A का वैल्यू 1/2, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1/2। अब किसका बचा है? D का। अरे D भी निकल ही गया है। A का वैल्यू निकल चुका है, B का वैल्यू निकल चुका है, C का वैल्यू निकल चुका है, D का भी वैल्यू निकल चुका है। क्या करना है? पुट करना है। A का वैल्यू कितना है भाई साहब? देखो A का वैल्यू 1/2, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1/2, D का वैल्यू 1। क्या ये इक्वेशंस बैलेंस है? नहीं, बैलेंस करना है। इस 2 को क्या करना है? हटाना है। तो पूरे इक्वेशंस में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो
तो देखो ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पर देखो 1/2 और 2, यही है ना, 1/2 है। अब यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। जब एक बार में कटेगा एक, और यहाँ कोएफिशिएंट में क्या है, 1 है, तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 1 होगा। हम रखेंगे 1। यहाँ पर देखो 2 है, और 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 2 होगा। ये 2 कैंसिल, बचा कितना, 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये इक्वेशंस आपका हो चुका है बैलेंस। यहाँ पर देखो 1 रखें या फिर ना रखें, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। यहाँ भी 1 है, हटा दो। अब आपका ये इक्वेशंस हो चुका है बैलेंस। चलो चेक करते हैं। कॉपर 1 बैलेंस है। चांदी कितना है, 2। यहाँ भी देखो चांदी कितने हैं, 2 है। नाइट्रोजन देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 2। तो नाइट्रोजन के 2 एटम, तो इस साइड भी नाइट्रोजन के 2 एटम। ऑक्सीजन 3 दूना 6, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। समझ में आया? ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको घर पर 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये मेरे से लिख के ले लो। अगर आप घर पर प्रैक्टिस करते हो, 2-4 बार प्रयास करते हो, श्योर आपको आएगा ही आएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। पहला स्टेप में ABCD कोएफिशिएंट में रखना है, फिर जितने भी एलिमेंट है सभी को आप क्या कर लो, जैसे कॉपर के लिए, Ag के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सभी का हमने इक्वेशंस बना लिया। अब उस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैथ तो इतना आता ही होगा, इसमें ज़्यादा कोई भारी नहीं था ना, बहुत इजी था ना। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, मजे कीजिए।